छत्तीसगढ़ में अभी ये दिन धान खरीदी बहुत तेजी से हुआ थे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप मन ला अगर बताबो कि छत्तीसगढ़ में अभी का चला थे तो एला भी एक बार समझे में लागी कि आज तक हो गए अभी तक अगर आप मन भी देखे हो या कि छत्तीसगढ़ में जबकि ये वर्ष 2025-26 में कानून कड़ा कर दिए गए हैं या प्रशासन कड़ा हो चुके हैं, जेला आज तक इस तरीके से कबू नहीं देखे गए रही, यानी कि अब तक इसने कभी नजर नहीं आ रही से फिलहाल। लेकिन अभी आप मतलब बता दन कि लगातार शासन प्रशासन एक एक किसान के घर जाते, धान के सत्यापन करते और एक एक बोरी के गिनती करके ओकर बाद ओकर टोकन कटे है ओला मिलान करते ओकर धान ला लेवत हवे। साथ में ओकर बाद जब वह मंडी जाते तो मंडी में भी बकायदा जब वो पहुँचते तो पहुँचे के बाद वहाँ जो नोडल अधिकारी बनाए गए हैं या जो तमाम अधिकारी बनाए गए हैं या खरीदी केंद्र के जो कर्मचारी है वो सब जन मिल करके धान के बारीकी से जांच करते, दिमाग धान के गुणवत्ता ला लेकर के ओकर नमी ला लेकर के सब चीज ला लेकर के जांच करते ओकर बाद धान खरीदे जाते। लेकिन आज सारंगढ़ में एक ऐसे मामला निकल के सामने आए हैं जेमा किसान के एक बड़े आरोप है कि किसान के कहना है कि ओकर यही साल के फसल जो काटे रही से ओला जब वह धान बेचे बस सोसाइटी है तो ओला जांच में पुराना धान के ओला रिजेक्ट कर दिया गया से एक बाद से पूरा माहौल गर्म हो गई से और अभी पूरा प्रशासनिक तंत्र यहाँ पे मौजूद रही से। आप मन बता दें, नमस्कार, मोर नाम योगेश कुरे, आप मन देखा था खबर निरीक्षण। अभी हमन मौजूद हैं सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के उपार्जन केंद्र दानसरा के पास। यहाँ बेलटिकरी के किसान मौजूद रही से जहाँ अपन धान बेचे बार आई रही से लगभग 132 कुंटल के आसपास और यही वर्ष के ओकर धान है। लेकिन वो धान टोकन नहीं कट पा रही जेकर वजह से अब अंतिम में वो बेचा थे तो किसान के धान ला चेक करे के बाद सीधा रिजेक्ट कर देंगे। से अभी हमारे बीच में जो किसान है उनके परिजन मन मौजूद हवे, उमन से बातचीत करबो आखिरकार का कुछ समस्या हो इसे प्रशासन चेक करी से और किस तरीके से धान ओकर पाए गए है काबर वाला रिजेक्ट किए जाते ये बात निकल के सामने आवत है तमाम चीज। सबसे पहले अपन अपन परिचय बताओ, कहाँ के? मैं सर बेल्टिगिरी क्या का नाम है आपका? मोर नाम है जगपाल पटेल और यह रेकटी से मोंगरा बाई पटेल के नाम से टोकन सर मोर चाची है, छोटे वाले चाची है। और ओकर बाद में ये धान नस अभी 1-2 महीना हो गए कटिंग हो है और ओकर बाद फिर लेके आए हैं अभी सोसाइटी में लेके आए हैं तो बोल रहे थे कि ज़्यादा सूख गए है धान हर। तो धान तो साफ सुथरा है लेकिन सूखे ज़्यादा है तेकर कारण से रिजेक्ट करा था और गर्मी के धान बोला थे सर। तहसीलदार साहब उसने बोली न भी ये धान हर ज़्यादा सूखे है का नाम से है गर्मी के धान हो ही और ये गर्मी के धान ला लेके आए हैं कहा थे। और जबकि हमन के घर के खुद के धान है और स्वर्णा धान है और ये साफ सुथरा करके भी लेके आए हैं सर। और ओकर बाद में भौतिक सत्यापन भी करे बरे दे पटवारी साहब गए रही, भौतिक सत्यापन भी होगी से और टोकन भी कटे है और ये देवरी पुस्तिका भी है और एक बाद हमारे धान खरीदनी करन कहते हैं और धान ले लो वापिस ले जा बोला थे सर। तो इसने जब करी तो किसान मन के संग में हमन की का स्थिति हुई बता। तो यहाँ से हमन खाद बीज दुनिया भर के हमन उधार ले हन सर, और कर्जा के कौन देनदार रही और का स्थिति में हमन के कर्जा ले छुटबो बता। ओकर अलावा फिर इसने किसान मन के कई जन के वापिस हुए, हम तो ठीक है ले जाओ 2 ट्रैक्टर के बाद लो बोला था और आने मन के एक ट्रैक्टर रही और वही में ही पूरा घर परिवार सब चला थे। तो ओकर स्थिति का हो ही तेला बता इसने जब करी थे मन के ठीक है होते आगे पीछे सबके ऊपर नीचे तो होते। हाँ कम तो नहीं है, नमी तो नहीं है, सूखे है तो ठीक है भाई, उतना दिन के रखे के बावजूद तो सूखना स्वाभाविक बात है। आज कटिंग होते दूसरा दिन फिर देखे तो धान सूखते हो तो सिर्फ नमी के कारण रिजेक्ट करे थे? हाँ बस, और पुराना धान बोला थे सर। अच्छा हाँ गर्मी के धान है बोला थे। तो आप मन तो खेती कर रहे हैं ना? हाँ खेती कर रहे हैं सर, बिल्कुल खेती देख सकते हैं, पटवारी से भी पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं और भौतिक सत्यापन में भी धान पाएगी से और धान लेके आए हैं हम खुद स्वयं लेके आए हैं। देख सका था ये किसान हरे जेकर से हमार बातचीत करे हन। किसान आज के डेट में ओकर टोकन कटेरी से और धान लेके मंडी पहुंचे हावे। लेकिन सबसे बड़े बात है कि जब जांच करेगी से तो ओकर जो नमी पाएगी से वो लगभग 11 के आसपास ओकर नमी बताए जाते हैं, जेकर वजह से प्रशासन ला लगत हावे कि ये जो धान है ये पूरी तरीके से पुराना धान है, ये साल के यानी कि नया फसल के धान नहीं हुई, पुराना धान है या तो फिर डलवा के धान। इस तरीके के प्रशासन ला लगत हावे जेकर वजह से वो मन ये धान ला रिजेक्ट कर दी से। आप मन ये बता दे, ये देख सकत ये दोनों ट्रैक्टर हरे और यही वो धान हरे जेला लेके किसान मौजूद हावे अभी मंडी में। फिलहाल एला रिजेक्ट कर दिया गया है और का अगर एकर स्थिति देख के धान के बता सकत हन आप मन ला थोड़ा सा?
ये आप मन देख सकते ये धान हर है और धान साफ सुथरा भी है, बताए जाते सारा चीज है। फिलहाल स्वर्ण धान है। प्रशासन एला जांच करे है, जांच करे के बाद में अब प्रशासन एमा का कुछ निर्णय ले थे, ये सबसे बड़े बात है। और साथ ही साथ किसान मन काफी परेशान हुआ थे। ये बात तो एकदम सत्य है कि अभी लगातार जिन तरीके से भाजपा सरकार है एक एक धान ला किसान के खरीदबो का के वादा करे है, और लेकिन जबकि वह कड़ाई करे है ओला भी आप मत देख के समझ सका था, एक भी कोई भी धान ला बिना चेक करे बिना है करे नहीं जाते। अभी हमारे बीच में देख सका था यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी मौजूद है, जिला पंचायत के अध्यक्ष है संजय भैया, वो भी मौजूद है। ओकर से भी हम बातचीत करबो काबर ओकर मौजूदगी में रहीस किसान मन ओला अपन के समस्या बताई। समस्या बताए के बाद से वो भी पहुंची से तत्काल, और पहुंचे के बाद में किसान के समस्या सुनिस, प्रशासन से बातचीत करीस, तो तमाम चीज लेकर के हम बातचीत करबो। अभी किसान का धान आया, मैं भी यहाँ खड़ा था, देखा गया कि सब किसान लोग बुलाए मेरे को, बताया कि भैया ये धान किसान का है और अच्छा धान है, इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो मैं जो भी आए थे तहसीलदार साहब, उनको पूछा क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं, तो बोले धान सूखा है। तो धान सूखा होना कोई खराबी थोड़ी है, धान पुराना है बोले। मैं बोला पुराना है आप कैसे साबित करो, बता दो। पुराना होगा तो किसान ले जाएगा। तो बोले कि नहीं नहीं इतना परसेंट में, तो 2 महीना तक धान तो सूखेगा ही, अगर उसका पुराना है तो रिजेक्ट करे। और हम सब किसान बोल रहे हैं कि वो धान पुराना नहीं है, अगर कोई आपके पास तकनीक है तो उसको साबित कर दो पुराना है, ले जाओ वापस, है कि नहीं। तो ऐसे किसान फिर उसके बाद में उसको खरीदी करने की सहमति जताई गई। तो ऐसे लोगों के लिए कितने लोग खड़े होंगे। किसान अपना ट्रैक्टर करके ले आया है, यहाँ उसको परेशानी होगी तो उसको इतनी ज़्यादा मानसिक पीड़ा झेलनी पड़ेगी। तो मैं ऐसे काम ना करे, शासन की मंशा है कि दाना दाना खरीदेंगे, किसान का सही दाम पर सही माल खरीदा जाएगा। लेकिन अगर सही चीज़ के लिए किसान को परेशान होना पड़ेगा, तो मैं प्रशासन से अपील करता हूं कि ऐसे किसी भी किसान को तकलीफ ना झेलनी पड़े और उनको आंसू ना रोना पड़े, इस बात का प्रशासन भी ध्यान दे। अध्यक्ष जी के साफ तौर पे कहना है कि शासन जिस तरीके से मंशा बनाए कि किसान के एक एक दाना खरीदना है, लेकिन प्रशासन जिस तरीके से अभी काम कर रहे थे तमाम चीज ला लेकर के साफ तौर पे ओकर कहना है कि किसान के एक एक धान ला खरीदे जाए, लेकिन ये सिर्फ नमी से तय नहीं किया जाए। अभी जो आप मन हाल ही में सुने हैं कि किस तरीके से समस्या उत्पन्न हो गई, फिलहाल देखे बा लागी कि एक बाद अब प्रशासन का कुछ निर्णय लेवा थे। फिलहाल तो अभी किसान के धान यहीं पे मौजूद है, ओला ले सकत हावे कि नहीं ले सकत हो तो आगे प्रशासन अब तय करही। सर, दानसरा उपार्जन केंद्र में किसान का धान रिजेक्ट करने का मामला निकल के सामने आया था, आज जांच में गए थे, क्या कुछ मामला था, क्यों रिजेक्ट किया गया? दानसरा में आज जांच के दौरान अमानक धान पाया गया था, उनके धान को वापस किया गया, उनको बोला गया कि इसको साफ सुथरा करके लाएं। दूसरा, एक का मॉइस्चर में जो है 11 आया था, तो उसको जो है धान का सैंपल रख के उसका भौतिक सत्यापन कराया गया, क्योंकि वास्तविक में जो रबी का धान है उसका मॉइस्चर कम रहता है, लेकिन किसान बोला कि 2 महीना पहले से जो है फसल कट गया है इसीलिए मॉइस्चर कम होगा, उसका भौतिक सत्यापन कराया गया। भौतिक सत्यापन में इसी वर्ष का धान पाया गया, तो उसका धान का खरीदी किया गया है।